से प्रतीक्षा किया करते। सच को ये बता दो, जिस प्रकार से प्राणों का बलिदान कर क्या पूरी किया करते हैं, आज मंत्री कि तुम पूरे लंका के वफादार हो। अगर समर्थन में शत्रु का सिर हो तो मेरी तलवार हो। महाराज, मेरा अनुमान है कि यह अकारण का रक्त प्रवाह लंका के लिए हानिकारक है। माना कि राजाओं के बीच बहुत से युद्ध हुआ करते हैं, मगर दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते हैं, परंतु यह युद्ध राज्य वृद्धि एवं राष्ट्र रक्षा के लिए हुआ करते हैं, न कि आपकी तरह एक स्त्री के लिए रक्त प्रवाह करते हैं। अतः महाराज, मेरी विनय स्वीकार कीजिए और इस देश की जड़ को समाप्त कीजिए। न जाने मंत्री, न जाने तुम्हारी समझ पर क्या पत्थर पड़ गए हैं। आप विभीषण की बात हवा के घोड़े पर उड़ रहे हैं, पर देख अपनी अपनी बोली बोल रहा है। जिसे देखो वही उपदेश का तब हो रहा है। मुझे मंत्री महाराज, मुझे मुझे काल से डराता है, यह मेरा मन डोलना है। जिसे काल का भय हो वो इसी समय अभी मेरी सभा किसी से मंत्री, किसी से डरकर अथवा डरकर रहना मेरा यह सख्त इनकार है। ज्ञान कुंडी को तो अपने बंद कीजिए, एक किनारे बैठकर अरे भाई, यहाँ पे कोई द्वारपाल है? हाँ बताइए, क्या बात है? जाके अपने महाराज जी से कह दो कि रामादल से एक बंदर आया है, जो कुछ राय संदेशा लेके आया है। महाराज की जय हो। तपसी बच्चों की सेना से एक अंगद बानर आया है, देखो दूत बताता है कुछ राज। मिलने की प्रबल प्रतीक्षा महाराज वही बानर होगा जो अभी हाल में तो
कर कटा बन मत दे मत हारे हारे को वो मरकट नहीं महाभट है जो घातक लाज दिलाएगा। बेहतर है मंत्री, बेहतर है यही करे स्वागत, आदर से उसको ले आवे हम। अब किसी विभाग कर वानर को सही नमस्कार जगभार दूंगा चार जवाब में जब है चार श्री महाराज मैं दूत राम रघुराज हूँ जो राज हूँ बानर देशों का और बालक बाल राज का। महाराज बाली और तुमने था सच्चा प्यार दोस्ताना इसके बारे में कुछ मटरा दूं इसलिए हुआ मेरा अंगद में समझा नहीं लिए जिनका नाम ख्याल नहीं उनका मुझे कौन पालिया राम। हो सकता है याद न हो सकता है याद न हो उस समय आपको मूर्छा थी जिस समय तालपी काख में थे अत्यंत चेत अवस्था। इसलिए क्षमा करता हूँ मैं, यह सब घटना है कपलत की, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं पर एक बात है भगनी श्री सुपंखा जी को घर में नित्य देखते हो, इसलिए यह बात तो यह है कि राम कैसे भूलते हो। अब जान गए कि राम को तुम यदि नहीं तो कुछ पहले कह दूं ले जाओ काल करकपुर में अपना स्वयंवर की रघुकुल भूषण राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है, पूर्ण तो कोई चीज नहीं मुझन जिनके पायक। अब तुमको मुख्य प्रयोजन है साफ साफ बतलाता हूँ, अंगद बानर है नाम मेरा से राम को भेजा जाता है। क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बालक है, क्या तू ही बास का ज्वाला है, क्या तू ही पिता का खालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट हुआ होता तो होता आज अकादमी सबसे का दूध बनने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाल बाप, संहारा जिसने बाल बाप धिक्कार उसका दूध पड़ा पिता का चोट है उस पर न तू विश्वास। तुम मेरा
होता या मेरी ओर मिला होता, पता तेरा कमल खिला होता। अभी तुम मुझसे मिलना, अभी तुम मुझसे मिलना, तेरी सदगत हो जाएगी। बड़े राजकर्ता का सेनापति मैं सेवा करता फर्ज, मुझमें इतनी योग्यता कहाँ, बनूं आपका सेनापति और बुद्धियार दिग्गता कहाँ। कर सेनापति की जरूरत है तो रामाचल में फाजिल है, तो चढ़ नहीं सैकड़ों यहाँ सेनापति बनने काबिल। पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे मैले चाहने को, नारिया खिलाई का जाए ऐसे मुकाम पे। अलबत्ता एक डिवीजन है, अलबत्ता एक डिवीजन है, वही सेवा में आ सकता है। देना ही क्या तुम चाहो तो राज भी चला सकता है, वरना उसका संदेश दिया इस लंकापति रावण के लिए लंका में एक वही बसरा जाएगा तर्पण के। इसलिए जांच कर बैर भाव उज्ज्वल अपना अर्पण करिए, तब राज्य करिए संधि और सीता उनको अर्पण करिए। मेरे भाई को भाई की तरह मानते हैं, मिलते ही अभय दान देते हैं और उनको ईश्वर मानते हैं। तनिको कोई प्राणी फिर असुर न माना जाता है, आचरणों से माना और देवता पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राजगढ़ तो कैसे माने निश्चय है, अगर शरण नहीं जाता उनकी तो वह भी बेकार ही निश्चय। अंगद ये तुम सुने चाहते हो, स्वीकार मुझे शर्तों पर, पहले भेजो भीषण को सर रखे मेरे चारों पर। फिर से समुद्र का अकेले कोई लंका में, फिर हनुमान की मान पर भेजे रावण की। तब प्रेम तमस सिर काटो से कर चोरे मेरे लखन अभिक्षा माधो पति आई है या कुछ और भी है, यह तो शर्तें मामूली है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा सारी बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उन्हें तोड़ भी डालेंगे और माल विभीषण याद का है मुझको यहाँ पका देंगे। पर अब तक जितनी हानियां हुई है हम सबको भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह पूरी कैसे खाएंगे। जब जब घर में जाओगे, जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी शिशु पड़खा की कड़ी नारी की जोड़ी जाएगी। अरे पायल, तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही है। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख आता है और उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। बानर तो मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के जिस चौथा पर गर्भ तुझे वह चामवंत हुआ। नल नील शिल्प का कार्य करे, सुनो नल नील शिल्प का कार्य करे, वह सीखे युद्ध में आना क्या। भाई हमारा किधर है, वह जाने खड़क उठाना क्या। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। अफसोस तोड़ कर धोखे से पंछी चला गया।
कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? उस छोटे से बानर में क्या सचमुच में लंका चला दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, वह चोचा चीची करता है, बस भाग दौड़ में अव्वल है, खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव में चलते समय उसे ये 4 काम बतलाए थे, आ गई आगे समय उसे मुझको हुक्म लगाए। पहले जाते ही लंका में तेरी सीता माती तुझ लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर में ढाई बहा दे। तीसरे जानकी माता को फिर राज में लपेट दिलाना और चौथे पकड़कर रावण को साथ साथ लेके आए। असलियत आज मालूम हुई, वह काम न कुछ कर पाया है, पर शायद वहां तक पहुंचा भी नहीं, मुंह भी नहीं दिखाया है। कुछ पता नहीं वह कहाँ गया, वह गया कहाँ की कौशल में, जो तुम्हें खटकता है राजनों है ही नहीं रामा। तुझको खबर नहीं, मैं आफत कब पर काला हूँ, जिससे टिकपाल डालते हैं वह मस्त और मतवाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाए हैं, इन बाहों से थमाए हैं। सूरज भी मेरी धरती पर पूरब से पश्चिम जाता है, और पवन को मर्जी से ठंडाता है गरमाता। मुझसा पंडित मुझसा चौधा, मुझसा पंडित मुझसा चौधा, संसार में और न छूटा है, अपने शीशों को काट काट जो करने वाले हैं, करते हैं कहते हैं नहीं, ये मतलब आप भी जानते हैं, जो करते हैं बढ़ते हैं। श्रीमान कभी पाताल गए, श्री बालराज को जीतन को उस समय छोटे छोटे बच्चों ने मेधा का सब जोधा पड़ा। जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई थी, बल पर जाकर तुम्हें छुड़ाया। उस रोज सहस्रा बाहू ने शमशान किरकिरी कर दी थी, कुछ याद किया तो अंबर की जब धनुष ने तुम यह कहते हो मैं काट काट, तुम यह कहते हो सिर काट काट, शंकर को भेंट से आए हैं, जादूगर सब शरीर काटे पर जोधा नहीं आए। तुम बार बार यह कहते हो मैं बड़ा हठी अपराधी हूँ, और बलिहारी अभी को बाल पास काटे। बानस तुम मर्यादा के भीतर ही रहा, अधिकार में तेरा रोज बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी समझाने का। हम दोनों अब समझ लेंगे, जिनसे चल रही लड़ाई है, तू बेच मुझे लगे जाता क्या नाहक बात बढ़ाए। यदि दोनों और संधि होगी तो झगड़े नुकसान नहीं होंगे, और सब और सांझ का राज रहे, सैनिक बलिदान नहीं होगा। रणचंडी एक तेज चली तो पृथ्वी चौड़ित में होगी, जय और पराजय कब होगी, पहले तो जिस समय अराजकता होगी तो आपस में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान। बच्चे बच्ची आवाज हो, औरतें लाल हो जाएगी, क्योंकि माताएं हराम। अंगद बंद कर, वचन व्यंग आघात, छोटे मुझसे कर रहा, बहुत बड़ी है बात। तो रावण अब कर चुका
ओ झूठे नारी चोर मुंह, क्या नया तुझे सरकाम हुआ? कोई और हकीम बुलाऊं करे अब तक नहीं लगा। बहनों, तू जिसके बल पर इन शब्दों में तीखी तीखी बात कही, वह बालक कल के बच्चे हैं, बस बुद्धिमान और ज्ञान नहीं। नकारा सुन लो, नकारा बाप ने जब जाना तो देश निकाल दिया उसने, और नारी की विरह ने उसे हार दिया। जो सेवक अपने कानों के काने के निंदा सुनता है, सेवक अपने कानों के काने के निंदा करते इसके शरीर पर लगाओ। मुखिया बलवान, इधर आओ, मेरा हुक्म बजा जाओ, जाओ रामस्तर में जाओ, सब बालू भांडरों को झूठे नारी चोर मुंह, क्या तुझे नया सरकार हुआ? कोई और हकीम बुलाऊंगा नहीं रहूंगा। अपनी आंखों पर देख लिया श्री रामचंद्र के काशिद का, उसका सेवक हूँ। अरे उसका स्वामी है भी नहीं जिसका लंका एक पीछे पूरे का फलपूर मिनिस्टर बसते हैं, पाने को या करते हैं, फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। इस घर में हरि का नाम नहीं, वह घर उजाड़ हो लूट पड़े। इस रसना ने उसको बजा नहीं, वह रसना भी हो लूट पड़े। बानर, अब बहुत हो चुका, अब तुम चुप रहो, नहीं तो बड़ा विवाद हो जाएगा। क्या गरज पड़ी है सागर को? बानर, क्या गरज पड़ी है सागर को? एक समुद्र से मेल और सूरज की शान कहाँ है जो तब सी है कमल फूल जैसे, मेरा हर निश्चर हाथी है, मक्खन अजान की बातें अनजान अजान की जान की, अजान की जान की साथी है, जान की करने जान की तू अपने को कर पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा। कि जुल्मी जुल्मों का बदला यदि आज नहीं कर पाएगा। निश्चरों की गुर्दू गाता है, यह तेरी सेखी हंसल है, अब लेता हूँ परीक्षा, देखता हूँ कि पाओ मेरा पृथ्वी से तुलभट कोई टाल गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को हार गया। हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है, तो फिर इस बात की देर है। चलिए मंत्री, बुलाओ सबको।
इसका उठाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी तुझको मूर्छ पाने को। खुदा ने दी है ताकत, इन बाजुओं में जमीन और आसमां को तौल दूं इस तराजुओं में। जी पिताजी, ठीक है, मैं इसका पैर सबूत में पैर बहा देता हूँ। अरे चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल रहेगा, जमीन पर हिट मालूम है मेरी के तोड़ लाएगा, हस्त हो जाएगा जो किसी मैं तुझे नहीं क्षमा कर पाऊंगा, मैं तो तेरे खुद काशी दूँ किस तरह तुम्हें क्षमा कर तैयार हम लड़ने के लिए और उल्टे पैरों खा जाए तो आए हम मरने के लिए। श्रीमान नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना एक और है जो चलते चलते समझाता हूँ। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी तर जाओगे, नहीं तो महाराज दुनिया में बेआई मौत मर जाओगे। जिस तन पर इतना गर्व तुझे वह एक रोज छूट जाएगा, बस अंत बसंत का आते हैं उद्यास बना लुट जाए। जो मिट्टी है मिट्टी ही रहे, बतलाओ उसकी रंगत कैसी, जब एक रंग में रहे नहीं तो उसकी रंगत रंग। जो चीज दरअसल झूठी है उसमें अनुराग बढ़ाना क्या, जल जाएगी जिनमें जो भी हवा उसको जल से खिंचवाना है। सच्चा साथ नहीं किसका, उसकी कुछ काल तंग नहीं क्या, जिन पुष्पों को मुरझाना है उसकी काल है। खाक का पुतला खाक हो, फिर खाक में मिल जाएगा, फिर खाक में पता लगाओगे तो वो खाक ही बन जाएगा। इसलिए उठो नेकी के लिए, लानत दो हुस्न परस्ती को, यह मार्ग मुक्ति का द्वार ही जानो अपनी हस्ती को। जिस कदर बढ़ाओ तीसरा को यह डायन बढ़ती जाती है। नागिन को जितना दूध मिले वह जगह जहर उगलती जाती है। इसलिए छोड़कर दो भला आनंद धाम में आ रहा, सच्चा आनंद चाहता तो फिर राम नाम में आ रहा। जो अन्नदाता को भूल गया
तू दुनिया में नमक हराम हुई, अनजान जानता है तो कुछ इन मैं है कुछ इनका। जी महाराज, कोई नाचने वाली परी को बुलाओ। दो आज्ञा।
तमाम पसंद आलसियों लजाते हो अपना अलग विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ अपनी सेना लेकर और उन लोगों का संहार करो। क्या हेलो ठीक है। आइए धीरज पेश करती हूँ। हेलो व्यास जी, जय श्री राम। व्यास जी, व्यास जी, हेलो पूरे दिन उड़ जाई कोसल चिड़ैया, पूरे दिन उड़ जाई कोसल चिड़ैया। ₹20। थैंक यू।
चिरैया